हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 7th चैप्टर डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। इससे पहले मैं ये एक्सरसाइज करवा चुका हूँ, मेरे ही चैनल पर अपलोड है ये, लेकिन इससे पहले जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है वो नोटबुक पर करवाई है, नोटबुक पर और पेन से विदाउट सीइंग फेस यानी बिना चेहरा दिखाए मैंने करवाई है। लेकिन अब आप लोगों के सामने चेहरा भी दिखेगा और साथ ही साथ अब जो एक्सरसाइज सोल्व करवाई जाएगी वो स्मार्ट पैनल पर करवाई जाएगी। और कोशिश करूंगा कि इस बार सभी चैप्टर को मैं स्मार्ट पैनल पर आपके लिए अपडेट जो है सभी चैप्टर की लेकर के आऊँ, अपडेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स को मैं लेकर के आऊँ, क्योंकि जो पहले वीडियो बनाई हुई है मैंने वो सारी की सारी पुरानी वीडियो है और अब मैं नई वीडियो लेकर के आऊँगा। जितने भी नए क्वेश्चंस आए उनको भी सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो MCQ और केस स्टडी क्वेश्चन और जर्सन रीजनिंग जो आई है उन सब के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो लेकिन आज हम जो करवाने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन क्लास 12th एक्सरसाइज 7.1 और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, देखते ही सारा डेरिवेटिव आ जाएगा। बिल्कुल सही बोला है मैंने, क्योंकि जो आज की इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस बच्चे ने आज की इंट्रोडक्शन देख ली वो मुझे नहीं लगता उसको जो डेरिवेटिव चैप्टर है उसको मुश्किल लगेगा। और इस इंट्रोडक्शन में मैं जो कंसेप्ट है वो नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि अगर मैं कंसेप्ट करवाता हूँ कि ये लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन जो हमें इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूलाज चाहिए उनको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आप इस एक्सरसाइज को बड़े ईजिली से सोल्व कर पाएँ। अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखी तो आपको 101% मैं श्योर करता हूँ आपको डेरिवेटिव में जितनी भी एक्सरसाइज है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है 9 एक्सरसाइज है और कहीं से भी कोई डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन आएगा आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पर, लेकिन इससे पहले हम कंसेप्ट यानी जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूलाज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। आइए, जो पहला फॉर्मूला रहेगा जिसके बिहाफ पे जिसके बेस्ड हम इस पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे वो क्या रहेगा और हमें किस तरीके से जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट होंगे इस एक्सरसाइज में, क्योंकि आज की ही वीडियो इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने आज का जो लेक्चर देख लिया मुझे नहीं लगता आगे आने वाली जो वीडियो में उसको कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आइए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व कर फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है डेरिवेटिव में, कंसेप्ट पे हमने +1 में करवाया है और कोशिश करूँगा कंसेप्ट अगर मुझे करवाना पड़े तो उसके अलग से एक वीडियो सिर्फ कंसेप्ट की लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। फिलहाल हम फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करते हैं। जो पहला फार्मूला रहेगा हमारा डेरिवेटिव में, जो सबसे फर्स्ट फार्मूला है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव वर्ड है इसका जो सिंबल रहेगा डेरिवेटिव वो क्या रहेगा। हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा, f(x) कोई फंक्शन होगा, वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है यहाँ पे f(x). हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो f(x) का डेरिवेटिव जब भी हम लिखेंगे वो लिखेंगे f'(x). f(x) का डेरिवेटिव जो होगा वो f'(x) होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम f'(x) का डेरिवेटिव करेंगे, f(x) है उसका डेरिवेटिव हम f'(x) लिखेंगे। अगर सपोज हमें फंक्शन इस तरह से गिवन है y = f(x) कोई फंक्शन गिवन है तो y का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का जो सिंबल रहेगा हमारे पास जब डेरिवेटिव करेंगे तो d/d मीन्स हमें डेरिवेटिव करना है। जिसका डेरिवेटिव करना है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है उसको हम लिखेंगे नीचे। तो अगर हमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, जैसे ये y है तो d/d मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, यानी y का डेरिवेटिव हमारे पास होगा dy/dx। और f(x) का डेरिवेटिव क्या रहेगा, f(x) का डेरिवेटिव रहेगा f'(x). जब भी f(x) का डेरिवेटिव करना पड़े तो हम लिखेंगे f'(x). अगर y का कहेंगे तो आप लिखेंगे dy/dx। अब ये dy/dx क्या है, dy/dx क्या है, ये है डेरिवेटिव। d/d मीन्स सिंपल से आपको सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। d/d मीन्स डेरिवेटिव किसका, जिसका डेरिवेटिव उसको ऊपर, जिसका विद रिस्पेक्ट टू उसको नीचे। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उसको हम लिखेंगे
डी वाई बाई डी एक्स। जो आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा बस उसका आपने ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब जो हमारा बेसिक जो फार्मूला रहता है डेरिवेटिव में, जिसका हम यूज करते हैं बेसिक, हमने +1 में हम फिजिक्स में भी करते हैं और +1 में भी हमने डेरिवेटिव किया है, उसमें भी हमने किया है। तो जो बेसिक फार्मूला है डेरिवेटिव का वो क्या है, y इज इक्वल टू, सपोज हमारे पास x में वेरिएबल में कोई फंक्शन है x रेज टू पावर n, x की पावर n का हमें डेरिवेटिव करना है। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस फंक्शन x रेज टू पावर n? इसके लिए हमारे पास डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है, y का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया था डी वाई बाई डी एक्स। अगर डेरिवेटिव करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब x की पावर n, सिंपल से हमारे पास ये फंक्शन है और हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, पावर को नीचे उतारेंगे, n नीचे उतरा और x की पावर में n-1 हो जाएगा। पावर नीचे उतरे और पावर में से एक कम कर देंगे हम लोग, तो ये होगा हमारे पास x की पावर n का डेरिवेटिव। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा जिनको कुछ भी नहीं आता, जो बच्चे बिल्कुल वीक हैं स्टडी में, अगर वो इस वीडियो को देख लेंगे मुझे नहीं लगता उनको कोई मतलब डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आने वाली है। डेरिवेटिव में तो एटलीस्ट मैं कम से कम कह सकता हूँ कि डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मेरे पास अब मैंने x की पावर n, अगर x की पावर n की तरह का कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, n x की पावर n-1। जैसे मेरे पास है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 7, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, y का रहेगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और यहाँ पे x की पावर 7 का डेरिवेटिव होगा, 7 नीचे उतरा, मैंने बताया है 7 नीचे उतरेगा और x की पावर में 7 है, 7 में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। दिस इज द फार्मूला फॉर x रेज टू पावर 7, ओके, या x रेज टू पावर n। ये कब है, जब हमारे पास फंक्शन कैसा है, x की पावर n की तरह का है। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसा भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए वो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास y इज इक्वल टू, जैसे x की पावर 7 है तो हमारे पास ऐसा भी आ सकता है 5x रेज टू पावर 7, 2x + 3 रेज टू पावर 7। इस तरह के फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी मैंने आपको x की पावर n का डेरिवेटिव किया, इनका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला क्या है हमारे पास, पहला ये है कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू कोई भी c कांस्टेंट है जो वेरिएबल ना हो, हमें y का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स। अब c हमारे पास कोई भी कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0। अब व्हाट इज कांस्टेंट, अब c की कोई भी वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट, जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ गया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 7 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। ओके, और सिंपल से हम ये भी कह सकते हैं 7 को अगर मैं 7 में मल्टीप्लाई 1 कहूँ, 1 को मैं x रेज टू पावर 0 बोल सकता हूँ। ये देखिए 7 एज इट इज और x की पावर 0 को 0 आ गया है और x की पावर 0-1 या 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। या सीधे से सिंपल से आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है 0 तक, यानी कांस्टेंट अगर हम बात करें डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की, कि कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट की जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आती है और यानी उसमें कोई स्लोप नहीं बनता। ओके, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0। डेरिवेटिव का हम यूज कहाँ पे करते हैं, स्लोप निकालने के लिए। अब जो कांस्टेंट है, जब मान लो कोई भी कांस्टेंट टर्म आया हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 सपोज ये है, तो ये यहाँ पे कोई स्लोप नहीं बना, इट मीन्स इसका स्लोप क्या है, 0। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या रहेगा, 0। लेकिन सिंपल से आपने अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0। और कब कांस्टेंट का 0 रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कांस्टेंट अगर अकेला है, जैसे मैंने अभी लिखा है कांस्टेंट अकेला था ना हमारे पास, यहाँ पे ये था कांस्टेंट अकेला था, जैसे y इज इक्वल टू 7, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, जैसे 7 मल्टीप्लाई x के आ गया, तो हमने कांस्टेंट को एज इट इज रखना है और वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है। इसका कैसे रहेगा, y का डी वाई बाई डी एक्स। अब ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 7 एज इट इज रहेगा। उस टाइम 7 का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा अगर मल्टीप्लाई में होगा।
मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है उस टाइम कांस्टेंट को हम क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। अब x की पावर 2 का डेरिवेटिव, आप सबको पता है ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे कैसे, 2 नीचे उतरेगा और x की पावर 2 - 1 1, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव। यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कब होता है 0, जब कांस्टेंट अकेला हो या कांस्टेंट वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस में हो। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये है हमारे पास y = 7 + x² आ गया, 7 + x², तो y का dy/dx 7 का 0 हो जाएगा, प्लस अगर कांस्टेंट प्लस या माइनस में आ जाए तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x² का 2x। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ गया, जैसे मैंने यहां लिखा है मल्टीप्लाई में, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, ओके, और x² का 2x, ओके। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई। और एक सिंपल से एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, प्लस माइनस का मैंने लिखा है यहाँ, जिक्र किया है प्लस माइनस का। हम सिंपल से शब्दों में ये कह सकते हैं, अगर y कोई फंक्शन आ गया हमारे पास फंक्शन दो फंक्शन की सम की फॉर्म में आ गया और दोनों ही फंक्शन x में है, ये fx आ गया प्लस gx या fx प्लस माइनस gx, या माइनस में आ जाए प्लस में आ जाए, तो y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, fx का डेरिवेटिव हो जाएगा f'(x) और gx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन ऐसे रहेगा g'(x). यानी अगर प्लस माइनस में दो फंक्शन आ गए तो दोनों का अलग अलग से होगा, fx का f'(x), gx का g'(x). ऐसे ही यहाँ पे हुआ, y का dy/dx 7 का अलग से और x² का अलग से। अब 7 का अलग से 0 हो जाएगा और x² का 2x। कब होगा, जब कांस्टेंट प्लस या माइनस में आ जाए। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में आ जाता है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, कांस्टेंट को एज इट इज रखना है। ये हो गया हमारा बेसिक फार्मूला जिससे हम डेरिवेटिव स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा एडवांस में हम चलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि y = x⁴ आ जाए तो कर लेंगे आप लोग कैसे, y का dy/dx और x⁴ का 7x�6। लेकिन अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाए थे कि इसका तो आप डेरिवेटिव कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन आ जाए, ये देखिए 5x⁴, 2x + 3⁴, तो इसका कैसे करेंगे। तो आइए हम इसका डेरिवेटिव मैं आप लोगों को समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, y = जैसे 7x, सारी की पावर 7 आ गया या 8 आ गया, 9 आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। 7x + 3 की पावर आ गया जैसे 7, तो यहाँ पे तो x की पावर नहीं ना, ये 7x + 3 की पावर है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे केस में हम करते हैं y = u⁴n का फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। u⁴n क्या है, इसका फार्मूला क्या रहेगा, देखिए u एक फंक्शन है जो वेरिएबल x में रहेगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, जैसे y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx और u⁴n का होगा वही सेम फार्मूला, n नीचे उतरा, u⁴n-1 और साथ में डेरिवेटिव ऑफ u अलग से आ जाएगा, du/dx अलग से आ जाएगा। अब ये u क्या है, सबसे बड़ी बात ये u क्या है, u एक फंक्शन है जो x वेरिएबल में है, x को छोड़ करके कुछ भी x वेरिएबल में आ जाए। एक तो सिंपल से ये आ गया y = x, ये तो x है ना, लेकिन x को छोड़ के कुछ भी, जैसे ये आ गया, ये x नहीं है, ये 7x + 3 है, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, u करेंगे। 7x + 3 को u कंसीडर, यानी ये वेरिएबल x में ही है फंक्शन, तो x वेरिएबल में ही है, लेकिन अब ये x नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा u। तो u⁴n का क्या फार्मूला रहेगा, n नीचे उतरेगा, u⁴n-1 और डेरिवेटिव ऑफ u। जैसे इसका हम करके दिखाते हैं, u⁴n का हम फॉर्मूला को देखो इंप्लीमेंट करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। जैसे y = हमारे पास 7x + 3, इस सारे की पावर 7 है, तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगेन अब देखिए x है या कुछ और है, ये x नहीं, और x को छोड़ करके कुछ भी आ जाए, यानी x वेरिएबल में x के अलावा कुछ भी आ जाए, उसको हम u कंसीडर करेंगे। इट मीन्स ये क्या कंसीडर होगा, u। अब यहाँ पे फार्मूला ये वाला इंप्लीमेंट होगा। क्या है ये फार्मूला, u⁴n का। क्या है u⁴n का, n u⁴, वही सेम फार्मूला है, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। अब u⁴n का क्या फार्मूला है, n नीचे उतरा, u⁴ ये u है ना सारा, वही है ना फार्मूला। देखिए u⁴ 7x + 3 की पावर n, u⁴n-1 यानी n कितना है, 7 है, 7 - 1 6,
देखिए इतना पार्ट मैंने कर लिया, n नीचे उतरा, u की पावर n-1 कर दिया। फिर डेरिवेटिव यानी d बाई डी एक्स। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, dy बाई डी एक्स लिख देते हैं। d बाई डी मीन्स डेरिवेटिव किसका, अब u का लिखा हुआ है ना यहाँ पे u का, u कौन है, ये 7x प्लस 3, तो 7x प्लस 3 का अलग से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, इसके बाद आपने करना है y डी, ये तो देखिए ये तो सेम एज इट इज रहेगा, dy बाई डी एक्स हमारे पास ऐसे का ऐसे। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग 7x प्लस 3 रेज टू पावर 6 एज इट इज। ओके, तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब ये तो हो चुका है ना, अब डी बाई डी एक्स का साइन इसके साथ लगा हुआ है, यानी इसका डेरिवेटिव करना है। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग तो इस साइन को हटा देंगे, हट जाएगा, और 7x का अलग से और 3 का अलग है, प्लस माइनस में है ना फंक्शन, तो 7x का क्या रहेगा, 7x का 7 तो कांस्टेंट है ना, 7 मल्टीप्लाई में x के साथ कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको x का डेरिवेटिव करता हूं, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 नीचे उतरेगा और x की पावर 0, 1 माइनस 1 0, और एनीथिंग पावर 0 होता है 1, तो यानी 1 आ गया। और दूसरे शब्दों में देखिए मैं आपको एक और तरीके से, यानी डेरिवेटिव करना है किसका, डी बाई डी मीन्स डेरिवेटिव किसका, x का विद रिस्पेक्ट टू x, dx से dx कैंसिल, वो 1 आएगा, यानी x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में x के साथ, और मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन के साथ x के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को ऐसे का ऐसे रखेंगे, तो कांस्टेंट ऐसे का ऐसे, और x है ये, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अगर प्लस माइनस साइन में प्लस माइनस के साथ कांस्टेंट है, अलग से है, ये प्लस के साथ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव उस टाइम क्या हो जाएगा, 0। तो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या आया, 7 टाइम्स 7x प्लस 3 रेज टू पावर 6, और 7 प्लस 0 7, यानी मल्टीप्लाई में 7। दिस इज द डेरिवेटिव फॉर दिस फंक्शन। यानी यहां से ये पता चला कि हमारे पास अगर सिर्फ x वेरिएबल में फंक्शन x की पावर 5, x की पावर 7, तो डायरेक्ट x की पावर n का डेरिवेटिव लगेगा, लेकिन अगर x के अलावा कुछ भी हो x में फंक्शन, तो हम उसमें u की पावर n का फार्मूला लगाते हैं। ओके, तो यहाँ से मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई। तो चलिए कुछ और करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स के आर प्लस 3x प्लस 5। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो डी स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, वही सिंपल से, ये प्लस में है ना फंक्शन, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो हम इनका अलग अलग से करेंगे। y का dy बाई डी एक्स, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा डी स्टूडेंट्स, x स्क्वायर का x की पावर n का फार्मूला 2 नीचे उतर और x की पावर 1। ओके, और प्लस ये 3 और x को मल्टीप्लाई में है, तो जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो 3 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव अगेन हमारे पास क्या आया 1। अब ये प्लस में कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो यानी हमारे पास डेरिवेटिव क्या आया 2x प्लस 3। अब माय डियर स्टूडेंट्स ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन अगर ये इस तरह से ना हो करके इस तरह से होता, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 रेज टू पावर 7, अगर सपोज ये ऐसे होता, पावर 7 होता, 6 होता, 5 होता, कुछ भी होता, तो क्या करते हम लोग। अब ये देखिए, अब अंदर वाले को हम देखेंगे, ये अंदर वाला x है या कुछ और है, ये x नहीं ना, क्यों, अगर सिर्फ x की पावर 7 होता तो हम x की पावर 7 का 7 नीचे उतरे और x की पावर 6, लेकिन ये x नहीं है, ये x वेरिएबल में कोई और फंक्शन है, और x के अलावा कुछ भी और फंक्शन आ जाए तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, u। तो u की पावर n का डेरिवेटिव क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अभी क्या है, वो है y का, तो हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और u की पावर n का, u की पावर n का डेरिवेटिव क्या आएगा, n नीचे उतरेगा, और u की पावर x के आर प्लस 3x प्लस 5 की पावर 6। ओके, n u की पावर n-1, फिर उसमें क्या था डेरिवेटिव, यानी डी बाई डी मीन्स डेरिवेटिव किसका, u का, u कौन है x के आर, ये सारा है ना u, अंदर वाला u है, x के आर प्लस 3x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव अलग से हमारे पास होगा, इसका डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के विद रिस्पेक्ट टू। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स ये तो हो चुका है हमारे पास, अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसको मल्टीप्लाई में रहेगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब x स्क्वायर का वही 2x
अब 3x का 3 तो कांस्टेंट, x का 1 और 5 का 0, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास डेरिवेटिव। इस तरह से हम स्टूडेंट्स डेरिवेटिव u की पावर n को हम इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपको ये डिफरेंस समझ आ गया तो मुझे नहीं लगता कि आपको डेरिवेटिव में कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, इसके अलावा अब मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। शायद आपने +1 में भी किया होगा, ये +1 में भी आपने प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल आपने किया होगा। सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होगा? जब दो फंक्शन आ जाए हमारे पास प्रोडक्ट में, यानी एक y इज हमारे पास एक fx आ गया और एक आ गया gx, दो अलग अलग फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में आ गए, तो हम उसमें कैसे लिखते हैं? या fx और gx आ गया, या हम ये कहें u मल्टीप्लाई v, या इस तरह से कहें y इज u मल्टीप्लाई v। u और v क्या है? x वेरिएबल में कोई फंक्शन है, यानी fx को हमने u मान लिया और gx को हमने v एज्यूम कर लिया, तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? y का डेरिवेटिव dy/dx, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। कहता है पहला ऐसे का ऐसे दूसरे का डेरिवेटिव, यानी u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ u। तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अब मैं आपको इस रूल को किसी एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर करता हूँ। जैसे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये आ गया, जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू x³ + 1 मल्टीप्लाई x² + 5x + 6। सपोज ये दो फंक्शन आ गया, तो आप इनकी प्रोडक्ट कर लो, फिर उसके बाद डेरिवेटिव कर लो, या फिर आप प्रोडक्ट ये u एज्यूम कर लिया और ये v। तो कैसे करेंगे? अभी जो मैंने फार्मूला बताया, y का डेरिवेटिव dy/dx क्या है? पहला ऐसे कैसे, यानी x³ + 1 ऐसे का ऐसे, फिर डेरिवेटिव d/dx ऑफ किसका? दूसरे का। दूसरा कौन है? x² + 5x + 6, फिर प्लस दूसरा ऐसे कैसे, यानी x² + 5x + 6 ऐसे का ऐसे, फिर डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ पहला कौन है? x³ + 1। ओके, देखिए u, इसको u कंसीडर किया, इसको v, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ओके, अब हम इनका डेरिवेटिव करें। बड़ा सिंपल है, जो चीज़ हमने जिसका डेरिवेटिव करना है सिर्फ उसको दिमाग में यहाँ पे सिर्फ उसको रखना है जिसका डेरिवेटिव करना है। क्या है? देखिए ये ऐसे का ऐसे x³ + 1 ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं हम, और डेरिवेटिव करेंगे तो इसको साइन को हटा देंगे हम। x² का आ जाएगा 2x + 5x का 5। ओके, 6 का 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। प्लस अब दूसरा ऐसे कैसे x² + 5x + 6 ऐसे कैसे, और इसका डेरिवेटिव 3x² और 1 का तो 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर आगे सोल्व कर लेंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई करें, और फिर हम इसको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग टर्म्स को। तो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल। और इसके अलावा एक और रूल है जिसका हम कोशेंट रूल बोलते हैं। जब हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड में आ जाते हैं तो उस टाइम हम कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। तो कोशेंट रूल क्या है भाई? देखिए कोशेंट रूल क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? कोशेंट रूल में हमारे पास जैसे y इज इक्वल टू u और v, दो फंक्शन है x वेरिएबल में, तो u/v की फॉर्म में जब हमारे पास कोई फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है? तो कोशेंट u/v, y का dy/dx। अब क्या है देखिए, याद करने का तरीका क्या है? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव। देखिए नीचे वाला यानी v का स्क्वायर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका? v का विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए सिंपल से है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव। सिंपल से है, याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। आइए चलिए मैं इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको, ताकि आपको ये रूल क्लियर हो जाए। देखिए मेरे पास सपोज
हमारे पास ये फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर 5 प्लस 7। ये मेरे पास ये u है और ये v है, u अपॉन v की फॉर्म में ये फंक्शन है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहता है, y का dy बाई डी एक्स। कोशेंट रूल कहता है जी नीचे वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाला कौन है, एक्स की पावर 5 प्लस 7 का स्क्वायर, और फिर नीचे वाला ऐसे कैसे, एक्स की पावर 5 प्लस 7 ऐसे कैसे, फिर डेरिवेटिव करो जी ऊपर वाले का, ऊपर वाला कौन है, एक्स क्यूब प्लस 1, ओके। फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे, एक्स क्यूब प्लस 1 ऐसे का ऐसे, फिर डेरिवेटिव करो जी किसका, नीचे वाले का, नीचे वाला कौन है, एक्स की पावर 5 प्लस 7 है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी, ओके। अगर आपको समझ आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखिए dy बाई डी एक्स हमारे पास आया एक्स की पावर 5 प्लस 7, ये तो ऐसे कैसे, अब इसका डेरिवेटिव करना है भाई साहब, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x 3x स्क्वायर, ओके 3x स्क्वायर, 3 नीचे उतर और x की पावर 2 प्लस 1 का 0 हो गया, माइनस ये ऐसे कैसे एक्स क्यूब प्लस 1 ऐसे कैसे, अब इसका डेरिवेटिव 5 नीचे उतरा और x की पावर 4 और 7 का प्लस में 0 और डिवाइड में जो है x की पावर 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो दिस इज आर कोशेंट रूल, ये ही हमारा कोशेंट रूल है। जब हमारे डिवाइड की फॉर्म में फंक्शन आ जाए और u इंटू वी की फॉर्म में आ जाए तो प्रोडक्ट रूल, और डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो हम उसको बोलते हैं कोशेंट रूल। उम्मीद कि आप लोगों को ये कोशेंट रूल समझ आया होगा। लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे पास डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने y इज इक्वल टू अगर x की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, देखिए y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और रूट एक्स का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 है, तो क्या होगा 1/2 नीचे उतरेगा और x की पावर 1/2 में से 1 माइनस होगा, वही है ना x की पावर n का हम डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे, यही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, -1/2, -1/2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना, तो इसको टर्म को नीचे ले जाएंगे, तो टर्म को हम नीचे ले जाते हैं 1/2, ये x की पावर नीचे आकर के प्लस का 1/2 हो गई, ओके। और 1/2 x की पावर 1/2 को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, तो यानी रूट x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1/2 रूट x। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x है। अब यहाँ पे x है तो हम डायरेक्ट 1/2 रूट x लिखेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहाँ x को छोड़ करके कुछ और फंक्शन आ जाए u में, जैसे अभी मैंने पहले बताया है, अगर u में कुछ और फंक्शन आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास रूट के अंदर u आ गया, अब u की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे u हो सकता है 2x प्लस 3 या u हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा, कुछ भी आ सकता है। यानी x वेरिएबल में u कोई भी और फंक्शन आ जाए x को छोड़ करके, तो उसका डेरिवेटिव करने का क्या फार्मूला है, तो वही सेम y का dy बाई डी एक्स। जैसे हमारे पास रूट x का 1/2 रूट x हुआ है, तो रूट u का क्या होगा 1/2 रूट u, सेम है, हमने पहले किया है x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1, और लेकिन u की पावर n का डेरिवेटिव क्या किया है, वही सेम n u की पावर n माइनस 1, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ u अलग से है ना, ये किया ना u की पावर n में। यहाँ पे भी सेम, जैसे रूट x का 1/2 रूट x है तो रूट u का 1/2 रूट u, लेकिन u के केस में डेरिवेटिव ऑफ u अलग से आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, मुझे नहीं लगता अब आपको डेरिवेटिव मुश्किल लगेगा। उससे आने वाली, अगर आपको यहाँ तक का समझ आ गया ना, आने वाली सभी एक्सरसाइज आपको समझ आएगी। ओके, चलिए मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास, वैसे देखा जाए तो हमारे पास इसका एग्जांपल, इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी का एग्जांपल है। चलिए एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, क्या है, जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू ये आ गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ओके,
तो ये रूट के अंदर ये x है या कुछ और है, x तो नहीं, तो x को छोड़ करके कोई भी x वेरिएबल में कोई भी फंक्शन हो तो हम उसको क्या एज्यूम करेंगे, u। तो रूट के अंदर ये सारा क्या है, u। तो रूट u का जो फार्मूला है वो क्या है, y का डेरिवेटिव dy/dx। रूट u का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स 1/2 रूट u यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, डेरिवेटिव करो जी किसका, u का। तो डेरिवेटिव कर रहे हैं जी हम किसका, u का। अब व्हाट इज u, हु इज u, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही है u। ओके, तो हमने वो कर दिया u का डेरिवेटिव। ओके, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, यानी dy/dx इज इक्वल टू, ये एज इट इज 2 रूट में x स्क्वायर, ये तो हो चुका है 3x प्लस 1। अब हमें डेरिवेटिव इसका करना है, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये साइन हट जाएगा, ये ध्यान रखना है आपने, ये साइन हटा देना है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे उतरा और x की पावर 1, और 3x का 3 कांस्टेंट है और x का 1, x का 1 रहेगा और यहाँ पे 1 का 0। ओके, तो ये आ गया जी हमारे पास रूट u का डेरिवेटिव। ओके, तो स्टूडेंट्स इतना करने से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है 7.1। तो 7.1 में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस जो है रूट u का जो हमने अभी डेरिवेटिव किया है तो उसको करेंगे। और अगर हम एनसीईआरटी मैथ में करें तो एनसीईआरटी में मैथ में हमारे पास ये 5.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट हो जाता है डेरिवेटिव। तो एनसीईआरटी मैथ भी हम लोग कराएंगे इस बार। मैं सोच रहा हूँ आपके इसके एलिमेंट्स के पैरेलल हम एनसीईआरटी मैथ भी करेंगे, और इसके अलावा जो एमसीक्यू वगैरह जो हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस और सब कुछ हम कोशिश करेंगे। जो सभी जो हमारा एलिमेंट का जो मैथ है उसकी सभी लेटेस्ट वीडियो हम न्यू वीडियो हम पोस्ट करेंगे अपने चैनल पर। अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे ट्यूशन वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। तो 7.1 एक्सरसाइज क्या है, आइए देखते हैं। 7.1 एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए हमारे पास ये है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5, और इस सारी पर 5 है। तो हमारे पास ये y हमारे पास कोई फंक्शन है, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5। अब मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन आ गया है। कैसे आ गया है, अब ये अंदर वाला देखेंगे, ये x है या कुछ और है, ये x तो नहीं, तो x के अलावा कुछ भी x में फंक्शन उसको क्या कंसीडर करेंगे, u। तो पहले हम u की पावर n का फार्मूला लगाएंगे। तो u की पावर n का फार्मूला क्या रहेगा, y का dy/dx, और u की पावर n का 5 नीचे उतरा और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की पावर 4, n नीचे उतरा, u की पावर n-1, और डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ u कौन है जी, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स ये एज इट इज लिखेंगे आप लोग, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका साइन को हटाएंगे तो 2x स्क्वायर का 2 तो कांस्टेंट है, ये ऐसे इस तरह से लिखें, 2 कांस्टेंट है एज इट इज, x स्क्वायर का 2x और माइनस 3 कांस्टेंट है, x का 1 और 1 का 0, यानी 4x माइनस 3 बन गया ये। तो दिस इज आर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था रूट में, अभी रूट u का फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले की सहायता से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए आप लोग, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 15x स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में है 15x स्क्वायर, यानी फर्स्ट का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स माइनस x प्लस 1। अब ये रूट में ये क्या है, x है या कुछ और है, x तो नहीं, तो x को छोड़ के कोई भी x में अगर फंक्शन हो वेरिएबल में तो उसको u मानना है। तो रूट u का अभी फार्मूला बताया थोड़ी देर पहले, क्या था, y का dy/dx, तो रूट u का 1/2 रूट u यानी 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, 1/2 रूट u, और फिर डेरिवेटिव ऑफ u, यही था ना,
डेरिवेटिव ऑफ u, अब u कौन है, ये अंदर वाला सारा 15x² माइनस x प्लस 1। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे कैसे, और इसका डेरिवेटिव 15x² का 15 तो कांस्टेंट और x² का 2x की पावर 1 और माइनस x का -1 है ना, माइनस को ऐसे कैसे, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0, तो 30x माइनस 1 आ गया साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टेटमेंट आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्या है, ये है हमारे पास y इज इक्वल टू, इसको y कंसीडर कर लेंगे हम लोग, x प्लस x³ माइनस 1 रेज टू पावर 1/2। अब देखिए स्टूडेंट, ये प्लस में अलग अलग फंक्शन है, ये अलग है ये अलग है, और जब प्लस में अलग अलग हो तो हम अलग अलग से ही डेरिवेटिव करेंगे। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ पे रूट के अंदर u, तो रूट u का डेरिवेटिव 1 बाय, ये रूट में x तो नहीं ना, x को छोड़ के कुछ भी आ जाए इसको u मानना है, रूट u का 1/2 रूट u x³ माइनस 1, और फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ u, अब डेरिवेटिव करना है किसका, u का, अब u कौन है स्टूडेंट्स, x³ माइनस 1, इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 रूट x³ माइनस 1, और जब डेरिवेटिव करें तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, x³ का डेरिवेटिव 3x², और यही स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, हमारे पास y इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 5/3 और x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस 1/2। अब देखिए प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, एक ये अलग है u और ये अलग है v, तो यहाँ पे u मल्टीप्लाई v यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाई प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, y का डेरिवेटिव dy/dx, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला ऐसे कैसे, पहला 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 5/3 ऐसे कैसे, फिर क्या है दूसरे का डेरिवेटिव, कौन है दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस 1/2, फिर प्लस दूसरा ऐसे कैसे, दूसरा कौन है जी, x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस 1/2 ऐसे कैसे, अब डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ पहला कौन है जी, 2x² प्लस 3 की पावर 5/3। चलिए करते हैं इसको हम आगे सोल्व, 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 ऐसे कैसे, अब इसका डेरिवेटिव करना है ये, अब इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे ना, आप इस सबको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ, सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करो, आपको सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है कि आपने क्या करना है, इस पे कंसंट्रेट करना है डियर स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, तो कि आपने सिर्फ x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2 का डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करना है, आप सबको भूल जाओ। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला गया, u की पावर n का क्या है फार्मूला, मल्टीप्लाई में से है ना, ये माइनस 1/2 नीचे उतरेगा और x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, इसमें से एक और माइनस करेंगे 1 तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव अंदर वाला, डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला कौन है, u की पावर n का, n नीचे u की पावर n माइनस डेरिवेटिव अंदर वाला x प्लस 5। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया, अब यहाँ पे प्लस, ये ऐसे कैसे, x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2 ऐसे कैसे, अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये क्या है अगेन u की पावर, बस इसको भूल जाओ, सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करो। इसका अगर अकेली का डेरिवेटिव करना होता तो कैसे करते, u की पावर n का, तो 5/3 नीचे उतरा, 5/3 नीचे उतरा, तो 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 माइनस 1, यानी 5/3 में से 1 माइनस करेंगे 5/3 माइनस 1 तो 2/3 आएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ u का, u कौन है जी अंदर वाला, 2x² प्लस 3। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, 2x² प्लस 3 रेज टू पावर 5/3, और नीचे 2 है, ये 2 आ गया, और ये माइनस आगे मल्टीप्लाई होकर के x प्लस 5 की पावर माइनस 3/2 है, तो नीचे आके x प्लस 5 की पावर
3/2 हो गया, और x का डेरिवेटिव 1 और 5 का 0, यानी मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ना, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा, प्लस ये x प्लस 5 की पावर -1/2 नीचे आके 5/3 तो ऐसे कैसे 5/3, और ये x प्लस 5 की पावर 1/2 हो गया नीचे आके, ओके। और ये 2x² ऊपर है, 2x² प्लस 3 की पावर 2/3, और ये इसका डेरिवेटिव करेंगे अलग से, तो 2x² का डेरिवेटिव 2 नीचे उतरेगा, और x का 1 x की पावर 2 का 2x की पावर 1, तो 2 × 2x यानी 4x हो जाएगा, और प्लस 3 का 0, ओके। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से कैसे करेंगे, नीचे से कॉमन क्या है, ऊपर से तो पावर 2/3 है, ये 5/3 है, तो जो कम पावर है कॉमन आ जाती है, ऊपर से पावर आ गया 2x² प्लस 3 की पावर 2/3 कॉमन आ गया, यहाँ से भी है यहाँ पे भी है, और यहाँ पे x प्लस 5 की पावर 1/2 और यहाँ पे 3/2, जो कम पावर है वो कॉमन आ जाती है, नीचे से x प्लस 5 की पावर 1/2 कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या बच जाएगा जी अंदर, यहाँ पे एक तो माइनस बच गया, और 2x² प्लस 3 की पावर 5/3 में से 2/3 कॉमन ले लिया। देखिए स्टूडेंट्स 5/3 जब कॉमन लेते हैं, जैसे x की पावर 3 में से मैंने x की पावर 2 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, x की पावर 3 में से 2 पावर कॉमन लिया तो 3 - 2 यानी x की पावर 1 बच जाएगा, यानी पावर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5/3 में से हमने 2/3 कॉमन लिया, तो 5/3 माइनस 2/3, तो कितना बच गया, 3 एलसीएम 5 - 2 3/3 यानी 1 बच गया, 1 पावर बच गई, ओके। और नीचे 2 एज इट इज, 2 नीचे एज इट इज, और x प्लस 5 की पावर 3/2 यानी 1.5, और हाफ कॉमन ले ले तो पावर 1 बच गई, तो यानी x प्लस 5 की पावर 1 बच गई, ओके। और यहाँ से प्लस 5/3 भी ऐसे कैसे बचा, और ये सारा तो कॉमन आ चुका है, और नीचे वाला भी कॉमन है, ऊपर बचा 3 4 जा 12, नहीं ये 4 ही है सिर्फ स्टूडेंट्स, ये 4x ही है, ये 3 तो इसकी पावर है, ओके। तो ये बच गया जी हमारे पास। तो आइए इसको आगे सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आगे सोल्व करने के बाद वो आंसर आ जाएगा 2x² प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 की पावर 1/2, और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स 2 3 जा एक तो 6 एलसीएम हो गया, और x प्लस 5, तो 2 3 जा एक तो 3 पे गया, ये x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, 2 3 जा 3 गया, तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के साथ खोल देंगे, तो 3 2 जा 6x² माइनस का 3 3 जा 9 माइनस का 9, और 3 2 जा 2 पे गया, यानी इसकी या सिंपल से इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करो, इस सारे की यहाँ 5 4 जा 20 22 जा 40x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 40x², और 5 को 20 और 2 40 को यहाँ 200x, ये आ गया जी। और इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपके पास, ये ऐसे कैसे, और अंदर 40x² माइनस का 6x² 34x² प्लस का 200x, और ये माइनस का 9, और डिवाइड में हमारे पास बचा 6 टाइम्स x प्लस 5, यानी x प्लस 5 की पावर 1/2 है, और ये x प्लस 5 की पावर ये क्या है हमारे पास, ये 2x² प्लस 3 की पावर 2/3, और ये x प्लस 5 की पावर 1/2 और x प्लस 5 की पावर 1, तो 3/2 हो जाएगा अगले स्टेप में, 1/2 और x प्लस 5 की पावर 1, तो 3/2 हो जाएगा नीचे x। तो आइए इसका आंसर आप चेक कर लेना स्टूडेंट्स, अभी मेरे पास मैथ नहीं है, अदरवाइज मैं आंसर चेक करके आपको बताता। तो मेरे हिसाब से ये आंसर है, हो सकता है प्लस या माइनस की कहीं गलती हो तो आप देख लेना, अदरवाइज यही आंसर है हमारे पास, ओके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5th पार्ट है हमारे पास, 5th पार्ट है जी स्टूडेंट्स हमारे पास, क्या है 5th पार्ट, ये आप देख सकते हो, y = x² प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में 3x² प्लस 1। यहाँ पे देखिए y का डेरिवेटिव dy/dx। अब यहाँ पे ये कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये u/v की फॉर्म में है फंक्शन, u/v की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव,
नीचे वाले यानी कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसा ही है, नीचे वाले का स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर नीचे वाला ऐसे कैसे, यानी 3x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे का ऐसे। फिर डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला कौन है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस का साइन, ऊपर वाला ऐसे कैसे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसे कैसे। डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला कौन है जी, 3x स्क्वायर प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इसको सोल्व करना बड़ा इजी है, तो आइए सोल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स, ये क्या रहेगा, ये 3x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे का ऐसे। अब इसका डाटी, आप इस पे कंसंट्रेट करो, इस सबको भूल जाओ, ये इसका डाटी करना है x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये सारा इसका डायरेक्ट करना है अपने x स्क्वायर प्लस 2, इस पे कंसंट्रेट करो। ये कहाँ, कौन सा फार्मूला है, u की पावर n का है ना, u की पावर n। और भूल जाओ भाई किसी और का डायरेक्ट करना, सिर्फ इसका डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करते हैं, u की पावर n का, सारा ये u है, 2 नीचे, u की पावर n का n नीचे उतरा, u की पावर x स्क्वायर प्लस 2 की पावर n माइनस 1। फिर डेरिवेटिव ऑफ u, अब इसका डायरेक्ट करेंगे अंदर वाले का, तो डायरेक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स में अंदर वाले का डाटी, एन यू की पावर एन माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ यू, इसका अंदर वाले का आ जाएगा 2x, 2 का 0 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसे कैसे। अब इसका डाटी करना है, इसका डाटी क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 तो कांस्टेंट है और x स्क्वायर का 2x, क्योंकि ये तो सारी पावर 1 है, ये अलग अलग से ही होगा, 1 का 0। और डिवाइड में हमारे पास है जी 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चाहें तो आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना और बाद में आंसर बचेगा हमारे पास। अब देखिए 2 टू जा 4x, 4x को यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये है 3x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 4x को अंदर मल्टीप्लाई करो 4x की क्यूब, और 4x को यहाँ 4 टू जा 8x है ना, ओके 8x हो गया। अब यहाँ पे 6x, पहले इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा आपको, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की 2 प्लस बी की 2 4 प्लस 2ab, 2 टू जा 4 2 टू जा 4x स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर खोल लिया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और साथ में है 6x। अब स्टूडेंट्स आगे तो सोल्व आप कर ही सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइए तो थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर, अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर को यहाँ करो, 3 4 जा 12 x की पावर 5, 3x स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24 और x की क्यूब, और 1 को यहाँ करो 4x क्यूब, और 1 को यहाँ करो 8x। अब 6x को यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस 6x की पावर 5, माइनस के साथ खोल दिया, और माइनस प्लस माइनस 6 4 जा 24x, और 6 4 जा 24x की क्यूब, ओके। और डिवाइड में हमारे पास है जी 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ से आगे 12x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 5, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 12x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 5, ये आ गया जी हमारे पास 6x की पावर 5, और x की क्यूब वाले काउंट करो 24 और 24 48, ये माइनस के साथ खुलेगा स्टूडेंट्स, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, जब माइनस के साथ खुलेगा ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 4x की क्यूब, और ये प्लस के 8x माइनस के 24x, ये माइनस का 16x, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, यही हमारा स्टूडेंट्स इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, क्या है स्टूडेंट सेकंड का फर्स्ट पार्ट, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे y का dy बाई
डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स। अब ये रूट के अंदर ये सारा x है या कुछ और है? ये x तो नहीं, तो x ही वेरिएबल में कुछ फंक्शन है, तो इसको हम क्या एज्यूम करेंगे? u। तो रूट यू का फार्मूला 1/2√u यानी एक्स स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर डेरिवेटिव ऑफ u, अब ये u कौन था स्टूडेंट्स हमारे पास? ये था एक्स स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया जी। अब माय डियर स्टूडेंट्स इतना तो हो चुका है, अब इसको करना है। अब ये अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है, अलग अलग से 2x स्क्वायर का डायटी 2x प्लस अगेन अब इसका डायटी करना, रूट के अंदर ये x नहीं, तो अगेन यहाँ पे इसको भूल जाओ, सिर्फ इसका डायटी, बस इसको ध्यान रखो कि मुझे सिर्फ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डायटी करना पड़े तो मैं कैसे करूँगा? तो रूट यू का फार्मूला लगा करके, क्या है फार्मूला? 1/2√u ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले का डायटी ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 कैंसल, और यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट टाइम में इसको थोड़ा सा और सोल्व किया उसने, मैं आपको थोड़ा सा और सोल्व करके दिखा देता हूँ। क्या सोल्व किया उसने? 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे उसने क्या किया? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए 2x टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस x। यही आंसर है स्टूडेंट्स। हो सकता है उसने x बाहर कॉमन ले लिया हो, तो ये आंसर होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? आप पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए y इज इक्वल टू रूट के अंदर, यहां पे देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 2ab। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे ऊपर वाले में तो x है, नीचे वाले में कहीं x नहीं है, यानी इसको फिर मैं अलग अलग से कर देता हूं, यानी ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, इसका भी रूट है और नीचे वाले का भी रूट है, ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए नीचे सारा कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल में है, ये नीचे सारा कांस्टेंट है, 1 में ये सारा कांस्टेंट है। ओके, तो हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं? जब यानी ये मल्टीप्लाई में 1 ये सारा मल्टीप्लाई में इसके साथ, मैंने कहा था कि अगर मल्टीप्लाई में डिवाइड में कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को ऐसे ही रखेंगे। तो y का dy बाय dx 1 में रूट में ए स्क्वायर माइनस 2ab एज इट इज, कांस्टेंट ऐसे कैसे, और मल्टीप्लाई में इसका डेटी। अब स्टूडेंट्स आपने इसका डेटी करना है, सिंपल से यहाँ पे कंसंट्रेट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। अब ये इसका डेटी करना है, यहाँ पे कंसंट्रेट करना है आपने, ये रूट में x है या कुछ और है? ये कुछ और है, u हम इसको कंसीडर करेंगे, रूट यू का फार्मूला 1/2√u यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। फिर क्या है? डेरिवेटिव ऑफ u कौन है जी? ये है u एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, इसको u कंसीडर किया अंदर वाला u, तो इसका डेरिवेटिव का होगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का हो गया जी 2x और माइनस 2ax का, 2a तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, तो यही स्टूडेंट्स हमारा क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे? डायरेक्ट को u/v वाला फार्मूले से हो जाए, लेकिन इसको और सिंपल करना है तो इसको रैशनलाइज कीजिएगा। इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो आप देख सकते हो स्टेटमेंट, तो y इज इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन है इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, a माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रैशनलाइज कैसे होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ माइनस का साइन है बीच में किसका कर देंगे? प्लस का साइन है, ऐसे ही होगा रैशनलाइज। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंपल करते हैं इसको पहले, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। तो x टाइम्स a प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में देखिए स्टूडेंट्स, ये a माइनस बी
ए प्लस बी, ये सारा ए माइनस बी, ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, है ना। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यानी ए स्क्र, यानी ए स्क्र इसका, माइनस बी स्क्र यानी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र के रूट का स्क्र। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए प्लस रूट में ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और डिवाइड में बच गया जी, जब इसको खोलेंगे माइनस ए स्क्र और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्र, तो सिर्फ एक्स स्क्र बच जाएगा। देखिए ए बचेगा, ए स्क्र माइनस ए स्क्र और प्लस एक्स स्क्र, तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से बाद में एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स ये y इज इक्वल टू क्या बचेगा? x अपॉन एक्स स्क्र और a प्लस रूट में ए स्क्र प्लस माइनस एक्स स्क्र, और x से ये x कैंसिल। अब जो हमारे पास बचा है फंक्शन a प्लस रूट में ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और डिवाइड में x। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स डेरिवेटिव? कोशेंट रूल लगा करके। कोशेंट रूल क्या कहता है जी? आइए कोशेंट रूल लगाते हैं। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। कोशेंट रूल कहता है नीचे वाले का स्क्वायर करो, लो जी कर दिया। फिर कहता है जी नीचे वाले को ऐसे रखो, ऐसे रख दिया। फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, डायरेक्ट मैं डेरिवेटिव कर दूं ऊपर वाले का, या फिर आप इसको इस तरह से लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला कौन है? a प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे, यानी a प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे? डेरिवेटिव करो जी नीचे वाले का, कौन है जी नीचे वाला? x, तो x का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास? dy बाई डी एक्स, ये x एज इट इज, और a का 0, कांस्टेंट प्लस में है तो 0, और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए रूट में रूट यू का 1/2 रूट यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ u ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर वाले का डेरिवेटिव ए स्क्वायर का तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ओके हो गया जी। फिर माइनस a प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे का ऐसे, और डिवाइड में क्या है जी? एक्स स्क्वायर। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस सारे का एलसीएम हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा तो इसके डाउन में 1 है, तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप अगले स्टेप में करेंगे। देखो a प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, ओके, और डिवाइड में है जी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अब अगला स्टेप करते हैं स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ से रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम, तो ये ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे जब इससे एलसीएम हो गया तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस के साथ a टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस, जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो इसका रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हट गया, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर पड़ा है, नीचे पड़ा है सारी के, तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस के साथ खुल गया माइनस का ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में ये एक्स स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। अब देखिए नेक्स्ट dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ से माइनस a कॉमन ले लीजिएगा, और ये x के डिवाइड में है ही है, नीचे माइनस a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? यहाँ तो बच गया जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बच गया a, माइनस a कॉमन लिया तो प्लस का a बच गया, और सारी के डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसके डाउन में अलग से कर दो और इसके डाउन में अलग से कर दो, और स्टूडेंट्स आप देखोगे यही आंसर है, ये 1 बच गया, तो ये क्या है आंसर? माइनस a डिवाइड में एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस रूट a अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल है। इससे नेक्स्ट और ये दोनों एक जैसे हैं स्टूडेंट्स, ये और इससे नेक्स्ट। तो इससे नेक्स्ट मैं करवा रहा हूँ, ये खुद आपने करना है, ये मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर ये छोड़ देता हूँ, ये आपने खुद करना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपने खुद करना है। इससे नेक्स्ट मैं करवा देता हूँ, सेम रहेगा प्रोसेस, सेम रहेगा। तो इससे नेक्स्ट क्या है, ये भी सेम है। तो आप देखिए मैं इसका करूँगा कैसे स्टूडेंट्स, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले आप रैशनलाइज कीजिएगा। तो रैशनलाइज करते हैं हम लोग, रैशनलाइज कैसे होगा, ये y है, सपोज करो हमारे पास y में फंक्शन है, तो ये x² प्लस 1 माइनस x² माइनस 1 अपोन में x² प्लस 1 प्लस रूट में x² माइनस 1, ये एज इट इज लिख दिया। अब रैशनलाइज करते टाइम क्या करते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी रैशनलाइज करेंगे आप लोग। नीचे वाले को ऊपर और नीचे ऐसे ही लिखेंगे, ये लिखेंगे x² प्लस 1, ये बीच का प्लस का साइन है तो इसको क्या कर देंगे माइनस का, ये x² माइनस 1। डिवाइड में यहाँ पे भी सेम x² प्लस 1 माइनस x² माइनस 1। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे तो इसको एज इट इज लिखा जाएगा ऊपर और नीचे, लेकिन बीच में प्लस है तो माइनस का साइन के साथ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बचा हमारे पास ये a माइनस बी, यानी हमारे पास बना x² प्लस 1 का रूट और माइनस x² माइनस 1 का रूट, और इस सारे का होल स्क्वायर हो गया। सेम टर्म है देखिए दोनों, लेकिन नीचे देखेंगे आप एक बार तो a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला क्या रहेगा, a² माइनस b², यानी x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b x² माइनस 1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b² x² माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2, यानी ab x² प्लस 1 टाइम्स x² माइनस 1, और डिवाइड में क्या है स्टूडेंट्स, ये x² प्लस 1 माइनस इसके साथ खोलेंगे x² माइनस माइनस प्लस का 1, इससे ये कैंसिल 1 और 1 2, और ऊपर से देखते हैं, चलो जी ऊपर से क्या बचा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास बच गया x² प्लस 1 प्लस x² माइनस 1 और माइनस 2 टाइम्स a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला अंदर रूट के अंदर a की 2 यानी x² का स्क्वायर x⁴ माइनस 1 का स्क्वायर 1, और डिवाइड में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 2, अब 1 से 1 कैंसल। आइए आगे करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आया y इज इक्वल टू x² प्लस x² 2x² और माइनस का 2 टाइम्स ये है ना x⁴ माइनस 1, और 2 हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स कॉमन ऊपर से, और नीचे 2 से 2 कैंसिल। अब इसका डायरेक्टली करना स्टूडेंट बड़ा ही सिंपल है, y का dy बाई dx, x² का 2x और प्लस यहाँ पे क्या होगा रूट u का 1/2 रूट u x⁴ माइनस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ u x⁴ माइनस 1 का x⁴ का 4x³ माइनस 1 का 0। ओके, तो दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर है स्टूडेंट, 2 2 जा 4। तो हमारे पास आंसर क्या रहा इसका आंसर रहा हमारे पास 2x प्लस 2x³ डिवाइड में x⁴ माइनस 1 का स्क्वायर रूट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ही हम इजी तरीके से सोल्व कर सकें, इजी वे है इसको करने का। कैसे करें, देखिए थोड़ा सा बच्चे सोचते हैं यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला लगा लें। ये जो क्वेश्चन है बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें u मल्टीप्लाई वी का फार्मूला लगा लें, लेकिन नहीं, आप इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, आराम से आसान बना सकते हैं इसको। कैसे, ये देखिए a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x², इसकी पावर कितनी है 1/2, और यहाँ पे ये 1/3 पावर है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ और इसको नीचे ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a² प्लस x² ऊपर चला गया और ये a² माइनस x² नीचे आ गया, तो ये पावर 1/3 है, ये -1/3 हो जाएगी फिर पावर।
अब देखिए दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे बेस सेम है, ये ए स्क्र प्लस एक्स है, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ये ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ये भी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी y हमारे पास आ जाएगा ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, सारे की पावर 1/2 में प्लस करेंगे हम -1/3, तो प्लस माइनस माइनस 1/2 माइनस 1/3, इट इज 6 एलसीएम 2 3 3 -2, ये 1/6 बन जाएगा स्टूडेंट्स जब इन दोनों पावर को ऐड करेंगे। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया हमारा बात। आसान कैसे बन गया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो y इज इक्वल टू, यहाँ पे u की पावर n का फार्मूला, u की पावर n का क्या फार्मूला है, n नीचे उतरा 1/6 नीचे उतरा, और u की पावर यानी ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर 1/6 माइनस 1, 1/6 माइनस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव किसका, u का, u कौन है, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव। ओके, आइए थोड़ा आगे सोल्व करते हैं इसको। यहां पे क्या आया, y इज इक्वल टू 1/6 ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर 1/6 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 5/6 हो जाएगा, और यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा स्टूडेंट्स, u अपॉन v है, नीचे वाले का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोशेंट रूल यही है ना। फिर नीचे वाला ऐसे कैसे, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, फिर डेरिवेटिव हो ऊपर वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, क्योंकि ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है। फिर माइनस का साइन, ऊपर वाला ऐसे कैसे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो गया जी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या आया, dy बाई dx, y का dy बाई dx है स्टूडेंट्स, तो dy बाई dx क्या रहेगा हमारे पास, तो ये 1/6, ये पावर -5/6 है, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाए तो प्लस का 5/6 है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, इसकी भी पावर, सारी की पावर 5/6 प्लस का हो जाएगी, तो प्लस का 5/6 ऊपर भी और नीचे भी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बचेगा अंदर, 2x को यहाँ मल्टीप्लाई करो 2a स्क्वायर x, 2x को यहाँ मल्टीप्लाई -2x3, अब -2x को यहाँ करो प्लस 2a स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस 2x3, ओके, और डिवाइड में माय डियर स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2, इससे ये कैंसल, और आगे देखिए dy बाई dx हमारे पास क्या आया, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर 5/6 है और नीचे 2 है, ऊपर और नीचे बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये 1/6, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 ऐसे कैसे, और यहाँ नीचे देखिए स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ऊपर 5/6 है नीचे 2 है, तो 2 में से 5/6 माइनस हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो इससे कैंसिल हो जाएगी, यानी 2 - 5/6 बच जाएगी पावर, और यहाँ पे 2a स्क्वायर एक्स और 2a स्क्वायर एक्स 4a स्क्वायर एक्स, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो हमारे पास बचा, क्या बचा हमारे पास बचा स्टूडेंट्स 2a स्क्वायर एक्स अपॉन में 3a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये प्लस था, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे, ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स ये, तो डियर स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, तो ये नीचे क्या है, प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स की बार 2 - 5/6 ये आ जाएगा जी 12 - 5 7/6, तो ये है स्टूडेंट्स इसका आंसर। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार चेक कर लेता हूँ कि वीडियो बन भी रही है या नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स, अब आप देखिए हमारे पास y ये फंक्शन है
y हमारे पास जो फंक्शन है y है हमारे पास 3 माइनस यू अपॉन 2 प्लस यू, u में फंक्शन है y और u हमारे पास है 4x अपॉन 1 माइनस एक्स है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी यू निकल सकता है यहाँ से। डी एक्स निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन ये x में फंक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो ये u है इसकी वैल्यू रखते हैं, u की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस यू क्या है मेरे पास 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 प्लस यू की वैल्यू 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आया जी y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो ये 3 माइनस 3x स्क्वायर और ये 1 है ना एलसीएम, इसके अपोन में 1 है, तो 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x, और डिवाइड में यहाँ से भी नीचे से ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो ये 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x, ओके, और यहाँ पे नीचे 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे कोशेंट रूल लगा लेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे। क्या है कोशेंट रूल? y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर यानी 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x इसका होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला कौन है जी ये, अब इसका डेरिवेटिव करना 0 माइनस 6x माइनस 4, फिर माइनस का साइन नीचे, ऊपर वाला ऐसे कैसे यानी 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x ऐसे कैसे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब देखिए स्टूडेंट नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, क्या आएगा 2 का 0 माइनस 4x प्लस 4, ओके। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा। अब माइनस 6x के यहाँ सारे से मल्टीप्लाई करो, माइनस 6x को यहाँ माइनस का 12x, माइनस 6 को यहाँ करेंगे प्लस का 12x की क्यूब, और माइनस 6 4 या 24x स्क्वायर। अब माइनस 4 को यहाँ करो, माइनस का 8 प्लस का 8x स्क्वायर और माइनस का 16x, और माइनस के साथ अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस 4x को यहाँ माइनस का 12x माइनस और माइनस प्लस का 12x क्यूब और प्लस का 16x स्क्वायर। थोड़ा सा इस साइड में लेके आते हैं स्टूडेंट्स, और अब 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, प्लस 12 और माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस का 12x। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले का स्क्वायर ऐसे 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिएगा स्टूडेंट, ओपन करिएगा, तो क्या होगा जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा माइनस का 12x माइनस का 12x प्लस का 12x क्यूब माइनस का 24x स्क्वायर माइनस का 8 प्लस 8x स्क्वायर माइनस का 16x, और माइनस माइनस प्लस का 12x और माइनस प्लस माइनस 12x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस का 12 और प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का 12x, और डिनोमिनेटर में ऐसे कैसे वो स्क्वायर है ऐसे कैसे, माइनस का 12x है और ये प्लस का 12x कैंसल, प्लस के 12x की क्यूब है माइनस के 12x की क्यूब कैंसल, माइनस का 24x स्क्वायर है प्लस का 8x स्क्वायर है, ओके। अब चलिए इसको काउंट करते हैं, बाकियों को जो बचे हैं उनको काउंट करते हैं। क्या है हमारे पास बाकी जो बचे हैं, अब क्या बचा है स्टूडेंट्स हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले काउंट करो, माइनस के 24 प्लस के 8 माइनस का 16 माइनस का 16 माइनस के माइनस 32 और प्लस के 12 माइनस के 20x स्क्वायर हो गया, और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स 20x स्क्वायर वाले काउंट कर ले। अब x वाले माइनस का 16x और सिर्फ माइनस का 16x है यहाँ पे, और प्लस के 12x माइनस का 4x, और बिना x वाले देखिए माइनस का 8 माइनस के 12 माइनस के 20, और डिवाइड में जी 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x,
का होल स्क्वायर। अब ऊपर से देखिए स्टूडेंट्स, आप ऊपर से आप क्या कर सकते हो, मैं इसका 4 कॉमन ले लिया अंदर, 5x स्क्वायर प्लस का x मैं इसका प्लस का 5, और नीचे 2 कॉमन ले लिया अंदर से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर है। अब यहाँ 2 कॉमन लिया तो 2 का भी स्क्वायर कॉमन आ जाए, इससे ये कैंसिल, तो बच गया वो आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आइए, y हमारे पास x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमें dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ करना है और वो y स्क्वायर के इक्वल दिखानी है। तो देखिए y का dy बाई डी एक्स होगा, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, x का 1 माइनस रूट यू 1 बाई 2 रूट यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ओके, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास ये बचा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, और ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ को सोल्व करने जा रहा हूँ। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो माइनस आ गया, अंदर एक्स प्लस का हो गया, और ये माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये माइनस ऑफ ये सारा हमारे पास आप देख सकते हो, ये सारा 1x, ये सारा ये y के इक्वल है, ये सारा आ गया जी y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या स्केयरिंग बोथ साइड करो। जब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे रूट हट जाएगा जी। ओके, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो आप चाहें तो आंसर चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, हमें यही प्रूव करना था। देखिए 1 प्लस एक्स है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये देखिए यही प्रूव करना था, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, सेम है बिल्कुल वैसे ही। y का डायरेक्टली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब ये y है हमारे पास, ये y है और ये फंक्शन है, तो y का डी वाई बाई डी एक्स, ये u की पावर n का फार्मूला, m नीचे उतरा और x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, फिर डेरिवेटिव अंदर वाला u का डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला कौन है जी, अंदर वाला x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आया m टाइम्स x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, x का 1 प्लस रूट में u 1 बाई 2 रूट u एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर डेरिवेटिव अंदर वाला 2x, इससे ये कैंसल। ओके, ये है देखिए m टाइम्स x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए आपका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर m माइनस 1, बेस सेम और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो गया जी m टाइम्स x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर रूट की पावर m माइनस 1 प्लस 1, m बच जाएगा स्टूडेंट, बेस से पावर ऐड हो जाएगी, m माइनस 1 और 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये और ये चीज़ सेम है, इसकी पावर m माइनस 1 और इसकी पावर 1, तो बेस में पावर ऐड होगी तो m बच गया, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट। अब स्टूडेंट थोड़ा और ऊपर चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स m टाइम्स ये सारा y के इक्वल x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिखाता हूं मैं आपको, ये y के इक्वल है, ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, ये y के इक्वल है, तो इट मीन्स ये सारा तो हमारे पास बन गया
वाई, ये सारा बन गया हमारे पास वाई, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर 1/2। अब स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, स्केयरिंग करें तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, और ये एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट कैंसल। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये इस साइड में मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये बचेगा जी एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। आइए नेक्स्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन क्या कहते हैं? 6th क्वेश्चन है, 6th, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। y हमारे पास गिवन है रूट एक्स का डेटी, रूट एक्स का यानी रूट एक्स प्लस 1/√x है, 1/√x को एक्स की पावर ऊपर जाकर के माइनस 1/2, तो y का डेटी dy बाई डी एक्स, रूट एक्स का हो गया जी 1/2√x, और एक्स की पावर माइनस 1/2 का माइनस 1/2 नीचे उतर, और एक्स की पावर माइनस 1/2 में से 1 माइनस करो माइनस 3/2, तो यानी ये आ गया जी 1/2√x, और ये 1/2 और एक्स की पावर माइनस 3/2 नीचे आके एक्स की पावर 3/2। अब हमें प्रूव करना है ये, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है 2x टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई को हमने 2√x के इक्वल प्रूव करना है ना। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ली, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए प्रूव करते हैं। 2x टाइम्स dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या है? ये आया 1/2√x माइनस 1/2 एक्स की पावर 3/2, dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखी, प्लस y कौन है? रूट एक्स प्लस 1/√x। करिए मल्टीप्लाई करो, 2x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बाई 2√x, 2x को यहाँ मल्टीप्लाई करो 1/2 एक्स की पावर 3/2 और 2x, और ये प्लस रूट एक्स प्लस 1/√x। ये इससे एक आंसर, ये रूट एक्स ऊपर रूट एक्स पे कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स की पावर 1 और नीचे 3/2, नीचे हाफ पावर बच जाएगी, ये माइनस एक्स की पावर 1/2 बच जाएगी हाफ, यानी 1/2, और प्लस रूट एक्स प्लस 1/√x। इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2√x, और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। आइए लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसका, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। f(x) हमें गिवन है, f(x) हमें गिवन है x-1, तो डेरिवेटिव ऑफ करना है, डेरिवेटिव करना है f ऑफ f टाइम्स x। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर से। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे खुलता है? यानी f ऑफ, यानी डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करना है f ऑफ f इंटू एक्स का मतलब क्या है? f o कटेगा तो यानी f टाइम्स fx, और f टाइम fx का हमें डेरिवेटिव करना है। तो fx हमारे पास है स्टूडेंट्स x-1, अगर x की जगह हम fx रखें तो क्या बनेगा? x यहाँ fx रख दें तो f ऑफ fx बन जाएगा, x यहाँ fx रख दें, f ऑफ fx चाहिए ना मुझे, fx रख दिया हमने x यहाँ, तो fx बन गया, तो यहाँ पे भी x यहाँ fx रखो, fx-1। अब f ऑफ fx क्या आएगा हमारे पास? fx की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? fx की वैल्यू है हमारे पास x-1, तो fx की वैल्यू रख दो x-1, fx की वैल्यू रख दी, और ये -1, तो यानी हमारे पास f ऑफ fx क्या आया? x-2 आया स्टूडेंट्स, और हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ fx कितना आएगा स्टूडेंट्स? x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0, तो यही हमारा आंसर है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 7.1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई है। अगर आप लोगों को समझ आई है तो इस एक्सरसाइज को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस एक्सरसाइज को, इस वीडियो को शेयर करोगे तो इससे आप एक किसी भी रिक्वायर्ड स्टूडेंट की मदद का एक, यानी उसकी मदद का एक कारण बन पाओगे, आप किसी की मदद कर पाओगे। अगर किसी बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम है तो मेरे हिसाब से शायद ये वीडियो देखने के बाद ये डेरिवेटिव वाली प्रॉब्लम दूर होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।